नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो यह मेरा चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आप देखिए कि इसमें आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ए है कोविड-19 टीकाकरण से, बी है साक्षरता अभियान से, सी है धूम्रपान निषेध से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है बिहार पुलिस ने वर्ष 2020 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को मानकर साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को आरंभ किया है। तो किस लिए? अपराध मुक्त बिहार। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? ए है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है, आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बी है इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, सी है इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आईआईपी भारत का एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास को दर्शाता है। यह CSO के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका पूर्ण रूप है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ऑप्शन है सामने, देखिए बताइए क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा जगदीशपुर। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? क्या होगा उत्तर इसका? ए है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, बी है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, सी है बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ए है शिलभद्र, बी है विजयसेन, सी है जीवक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन सी हो जाएगा जीवक। मगध शासक जो बिंबिसार था उसका चिकित्सक जीवक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए है मलिक हुसामुद्दीन, बी है इब्न बख्तियार खिलजी, सी है इब्राहिम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सी है ब्रज किशोर प्रसाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? ये है राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, बी है नियुक्ति समिति, सी है संसदीय समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसमें ए है पृथ्वी, बी है बृहस्पति, सी है शनि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ अन्य जो है आकाशीय पिंड जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ए है शिशुनाग, बी है महापद्मनंद, सी है कालाशोक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, कालाशोक। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? यह है दिल्ली में, बी है फतेहपुर सीकरी में, सी है सिकंदरा में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 ईस्वी में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को। कब? 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। ठीक है। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में दयानंद सरस्वती, किसके द्वारा बम्बई में हुई थी? दयानंद सरस्वती के। दयानंद सरस्वती ने की थी इनका स्थापना इसका। ठीक है। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? यहाँ है अशफाक उल्लाह खान, बी है राजेंद्र लाहिड़ी, सी है सूर्यसेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्यसेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए है भाग 3, बी है भाग 2, सी है भाग 4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 3। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? ए है 73वां संशोधन, बी है 44वां संशोधन,
सी है 86वां संशोधन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज को लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? ए है द हेग, बी है लंदन, सी है पेरिस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा द हेग। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ए है समावर्ती सूची, बी है संघ सूची, सी है अवशिष्ट विषय और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा समावर्ती सूची। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस बाघ अभयारण्य को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त है? ये है अचानकमार बाघ अभयारण्य, बी है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, सी है उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए है केला, बी है केसर, सी है आम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा केसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है सेल, बी है संगमरमर, सी है ग्रेनाइट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? किस दिशा में उसकी पूंछ होती है? तो यह है सूर्य पूर्व की उत्तर पूर्व की ओर, बी है सूर्य से दूर, सी है दक्षिण पूर्व की ओर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य से दूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? ए है हॉगबैंग, बी है तिलाली पार्टी, सी है मानेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मानेन भ्रंश। मानेन जो है भ्रंश से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ए है गोबी, बी है अरनिया, सी है कालाहारी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा गोबी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ए है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी है जनजातीय कार्य मंत्रालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ए है झरिया, बी है रानीगंज, सी है धनबाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रानीगंज। ठीक है,
यह जो है पश्चिम बंगाल में खोदी गई थी 1774 ईस्वी में। कब खोदी गई थी? 1774 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? ए है संथाल, बी है कोल, सी है भील, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भील। ठीक है। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ए है पवन द्वारा, बी है नदी द्वारा, सी है सागरीय तरंगों द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। ठीक है, हिमनद द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है? ए है रोडेंट, बी है कंगारू, सी है चमगादड़, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? ए है W.G. आर्चर, बी है राय कृष्णदास, सी है W.H. जर्सी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राजपूत पेंटिंग के लेखक जो है आनंद के कुमार स्वामी है। कौन है? आनंद के कुमार स्वामी। आनंद के कुमार स्वामी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक कला का संबंध है आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक कला से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ए है भारत, बी है दक्षिण कोरिया, सी है जापान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, एप्पल का संबंध किस राज्य से है? ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? ए है 12, बी है 13, सी है 9, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदुस्तानी संगीत के श्रुतियों की कुल संख्या 22 है। कितनी है? 22 मानी गई है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ 30 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त, इसमें से कौन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन थे? योग दर्शन के लेखक कौन थे? तो ए है महर्षि पतंजलि, बी है महर्षि नारद, सी है महर्षि देवदत्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा महर्षि पतंजलि। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ए है मक्का से, बी है सोयाबीन से, सी है जौ से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मक्का से। अगला प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ए है सिंधी, बी है जर्सी, सी है थारपारकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा थारपारकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? ए है कैंसर, बी है मधुमेह, सी है मलेरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त किया जाता है? ये है पुष्प वर्तिका से, बी है पत्ती से, सी है बाह्य दलपुंज से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पुष्प वर्तिका से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? ए है 24, बी है 26, सी है 28, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 24। ठीक है। अगला प्रश्न है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ए है मियादी बुखार, बी है डिप्थीरिया और सी है काली खांसी। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मियादी बुखार के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए है 25 जून, बी है 20 जून, सी है 28 जून, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को, 21 जून। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ए है रेशमी वस्त्र, बी है सूती वस्त्र, सी है नायलॉन वस्त्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा रेशमी वस्त्र। ठीक है, रेशमी वस्त्र में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? ये है 7, बी है 8, सी है 18, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। कितना होते हैं? 12। ठीक है, 12 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ए है ध्रुपद, बी है तराना, सी है ख्याल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ध्रुपद। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? ए है रामदास शर्मा, बी है जाकिर हुसैन, सी है अहमद जान थिरकवा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा रामदास शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? ए है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है चेन्नई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम राष्ट्रीय खेल मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है। कहाँ किया गया था? मुंबई में। अगला प्रश्न है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? ए है प्लेटो, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है रूसो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ए है 1957 में, बी है 1955 में, सी है 1960 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वप्रथम सन 1948 में 1948 में 1948 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिला में यह प्रयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। ए है गोलकनाथ के मामले में, बी है सज्जन सिंह के मामले में, सी है केशवानंद भारती के मामले में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती के मामले में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ए है अनुच्छेद 201, बी है अनुच्छेद 108, सी है अनुच्छेद 213, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 201। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, ए है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेद का सदस्य नहीं है? ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है जापान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बीज की संतति है? ए है प्रमाणित बीज, बी है आधारीय बीज, सी है पंजीकृत बीज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। प्रजनक बीज केंद्रीय बीज की संतति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ए है भोपाल, बी है नई दिल्ली, सी है लखनऊ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है,
मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? ए है माल्टा, बी है जामुन, सी है बेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा माल्टा। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है नई दिल्ली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? ए है सल्फाइड, बी है पेक्टिन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जेली बनाने में शर्करा परिरक्षक का प्रयोग होता है, शर्करा का प्रयोग होता है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अगला प्रश्न, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है यूसुफ मेहर अली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। ठीक है। 2017 में देश ने भारत छोड़ो, जिसमें अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। इस आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला प्रश्न है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? ए है बीपी वालिया, बी है लाला लाजपत राय, सी है एनएम लोखंडे, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा एनएम लोखंडे। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ए है महादेव देसाई, बी है प्यारेलाल नैयर, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ए है 1942, बी है 1943, सी है 1944, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? ये है सूर्य सेन, बी है भगत सिंह, सी है राम प्रसाद बिस्मिल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था? ए है टोक्यो, बी है रंगून, सी है बर्लिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक,
ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रंगून। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? ए है वी.डी. सावरकर, बी है रास बिहारी बोस, सी है मदन लाल धिंगरा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता जो थे लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला के सहयोग से गदर दल का गठन किया। अन्य देशों में भी इसकी शाखाएं खोली गई थी। रास बिहारी भी इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए है वल्लभ भाई पटेल, सी है मदन मोहन मालवीय, सी है बी.आर. अम्बेडकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। सन 1930 से 32 के बीच इंग्लैंड में आयोजित हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? ये है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, मदन लाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ वी.डी. सावरकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः गत्वा वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण परिस्थितियों और उनमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से जलीय जीवों को जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर है। प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी होने लगती है, फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। साथ ही शैवाल, खरपतवार आदि उग आने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है? ए है बाघ की आदतों का अध्ययन, बी है विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, सी है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए है यूरोप, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण अमेरिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है? ए 50%, बी है 40%, सी है 33%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 33%। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया ए.जी. टांसले ने किसने किया था? तो ऑप्शन ए है ए.जी. टांसले, बी है चार्ल्स डार्विन ने, सी है सी.सी. पार्क ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ए.जी. टांसले ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण, यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए है, दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया। कारण है, दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। तो निम्नलिखित कूट के से सही उत्तर का चुनाव करना है। ये है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? ये है, यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। बी है, जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों को अध्ययन है। सी है, यह मूलतः प्राकृतिक निवास परिस्थितिकी है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों को अध्ययन है। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया हुआ है, सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा होता है। कारण है, सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कूट दिया है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी दिया है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक है, कौन है पारिस्थितिकी के जनक? ए है, अर्नस्ट हैकेल। बी है, चार्ल्स डार्विन। सी है, ई वार्मिंग। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल। अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ए है, घास स्थल के। बी है, कृषि उत्पादन के। सी है, वायुमंडलीय संतुलन के। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। अब तक अपने देश में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। इसमें ए दिया है, पक्षी, मछली, घोंघा, जलपादप। बी है,
जल पादप, घोघा, मछली, पक्षी। सी है घोघा, जल पादप, मछली, पक्षी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जल पादप, घोघा, मछली, पक्षी। अगला प्रश्न है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? यह है आबू, बी है आगरा, सी है अमृतसर। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह है प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12। बी है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। सी है अग्निशमन में प्रयुक्त हैलान 1211। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए है मरुस्थलीय, बी है घास मैदान, सी है पर्वतीय। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये है पहला कथन है, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। 2 है, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। 3 है, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। और 4 है, यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो सही उत्तर का चयन निम्नलिखित से करना है, इसमें कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चारों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया है, सभी कार्ड बॉक्स है, सभी बॉक्स टार्च है, सभी टार्च जूते हैं। तो निष्कर्ष है, पहला सभी जूते टार्च है, दूसरा है सभी टार्च बॉक्स है, तीसरा है सभी बॉक्स कार्ड है और 4 है सभी कार्ड जूते हैं। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन देखिए और उत्तर बताइए। ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 4 जो है अनुसरण करता है इसका। निष्कर्ष केवल 4 यानी सभी कार्ड जूते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? ए है बबूल, बी है अमलतास, सी है नीम। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक
वानिकी का प्रसिद्ध वृक्ष यूकेलिप्टस जो है कागज उद्योग और दवा निर्माण में सहायक होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है। भूमि के नीचे का अत्यधिक जल अवशोषण और उर्वरा शक्ति को कम कर देने के कारण इन्हें पारिस्थितिक आतंकवादी भी माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन जीडीएम के लिए सत्य नहीं है? ये है यह हरितगृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, बी है यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, सी है क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके तहत विकास के आकलन के लिए झुकाव दिया है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब इस वीडियो के साथ मैं चलता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।